हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ईएससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, जिसमें ड्राइंग वाला पार्ट चल रहा है। और ऑलरेडी मैंने चाहे वो कोनिकल सेक्शन हो को सेक्शन ऑफ कोन हो, ठीक है, कॉनिक सेक्शन जिसको बोलते हैं, जिसमें एलिप्स होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, या साइक्लॉइड है, या एपीसाइक्लॉइड या हाइपोसाइक्लॉइड, ये सब है। चाहे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, ये सारे कुछ करा दिया है। अभी हम आ गए हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे सॉलिड का हमें प्रोजेक्शन करना है। मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखो, इस टाइप के अगर आपको देखने को मिल जाते हैं, एक तो प्रिज्म जैसा देखने को मिल जाता है। अब प्रिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिज्म, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रिज्म, अब प्रिज्म का मैं फिगर आपको बताऊँ, जैसे कि आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है, इस तरीके का आपको हेक्सागोनल देखने को मिल जाता है। तो ये जो आपका बन रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखोगे ना तो ये प्रिज्म जैसा बनता है, ठीक है। हेक्सागोनल इसका बेस, उसका टॉप भी देखोगे तो हेक्सागोनल है। और बाकी जो साइड का देखोगे ना, ये जो सेक्शन वो रेक्टेंगुलर ही आपको दिखेगा। चाहे ये वाला सेक्शन देखो रेक्टेंगल ही दिखेगा, चाहे ये वाला देखो रेक्टेंगल ही दिखेगा, चाहे इसके बैक साइड पे देखोगे तो ये जो एज होते हैं ना, ठीक है, रेक्टेंगुलर एज होते हैं। ये जो एज आपको देखने को मिलेगा, इसके जो साइड के एज जो देखने को मिलेंगे, रेक्टेंगुलर एज देखने को मिलेगी, चाहे वो कैसा भी प्रिज्म हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर एज देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर वो चाहे अगर इस तरीके से हो, अगर आपको मैं बोलूँ, ये अगर स्क्वायर का अगर आप बना लो, ठीक है, अगर मान लो कि स्क्वायर का बना है, चलो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, चलो ऐसे है, स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके का। तो उसका नीचे का भी जो शेप होगा ना, वो इसी तरीके का होगा। अभी ये चीज़ थोड़ा सा 3D व्यू थोड़ा मेरा गड़बड़ा गया है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो प्रिज्म होता है उसके जितने भी शेप देखोगे ना तो रेक्टेंगल ही दिखेंगे, रेक्टेंगल ही आपको देखने को मिलेंगे। तो वो प्रिज्म वाला सेक्शन होता है। चाहे पेंटागोनल ही ले लो, जैसे मान लो कि ये पेंटागोनल है, इस तरीके का हो, तो ऊपर भी आपको यही ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, इस तरीके से। फिर बाद में ये वाला जो शेप जा रहा है इस तरीके से, फिर ये वाला जो शेप है इस तरीके से, ठीक है। देखो, सभी जितने भी आपको सेक्शन दिखेंगे, ये सेक्शंस, ठीक है, एज ये रेक्टेंगुलर ही दिखेंगे। तो देखिए, ऊपर भी पेंटागोनल, इसका जो अगर टॉप व्यू देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, पेंटागोनल ही दिखेगा। लेकिन साइड से देखोगे तो एक रेक्टेंगल फॉर्म में ही दिखेगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिखेगा। तो इसको पेंटागोनल प्रिज्म बोला जाता है, पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है। ये पेंटागोनल प्रिज्म, इसको हेक्सागोनल प्रिज्म बोला जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। ये अलग टाइप के हैं। अब मैं पिरामिड के बारे में बता देता हूँ। दूसरा टाइप का है, जो भी मतलब इसका बेस का जो होगा उसी के नाम से वो प्रिज्म हो जाता है। जो नीचे रहता है वही चीज़ ऊपर रहता है। और प्रिज्म पिरामिड की अगर मैं बात करूँ, पिरामिड, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पिरामिड, अब पिरामिड क्या होता है, अगर पिरामिड की हेक्सागोनल की अगर मैं बात करूँ तो ये हेक्सागोनल आपका है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है। अब हेक्सागोनल का अगर बेस डायगोनल को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसका एक ही एपेक्स होता है, इसका एक सेंटर होता है एपेक्स, ठीक है, उसी से सभी क्या होते हैं, मिले होते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसका अगर एज देखोगे ना, ये एज की अगर बात करूँ, ये एज की बात करूँ तो ये एज कैसा दिखेंगे, ट्राइंगुलर एज दिखेंगे। ट्राइंगुलर एज आपको देखने को मिल जाएगा, ट्राइंगुलर एज आपको देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके का आप देखते हो तो ट्राइंगुलर एज देखने को मिल जाता है, ठीक है।
और भी कई सारे फिगर लेके देख सकते हो। ट्राइंगुलर जैसे यहाँ पे हेक्सागोनल लिया था, ठीक है, तो एक पिरामिड आपको देखना मिल गया। इसका भी नाम, अगर ये हेक्सागोनल था तो हेक्सागोनल पिरामिड इसका नाम रख देंगे, हेक्सागोनल पिरामिड। अभी पेंटागोनल बना लो, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने वाली पॉइंट नहीं है। इसके डायगोनल को मिलाओगे, जस्ट 1 मिनट, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये पेंटागोनल पिरामिड है, पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जितने भी सॉलिड हैं, कुछ और सॉलिड भी आ जाते हैं, जैसे कि सिलेंडर, इस तरीके का सिलेंडर होता है, ठीक है, ये सिलेंडर होता है। कुछ और टाइप जैसे कोन होता है, कोन, ठीक है, ये भी एक सॉलिड है। तो ये बहुत सारे सॉलिड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी के सेक्शंस, ये इन सभी के जो प्रोजेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने के लिए कुछ क्वेश्चंस के लेकर मैं आपको समझा दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। वैसे 2-4 क्वेश्चंस लेके मैं आपको बताऊंगा कि आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली है क्या, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से इसके सोल्यूशन किए जाएंगे, वो चीज़ें आपको आइडिया मिल जाए, इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं कि अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चंस दे दिया हो, ध्यान से समझना, कि एक मतलब सिलेंडर है और सिलेंडर, जस्ट 1 मिनट, और सिलेंडर lying with its base ऑन दी HP, ध्यान से समझना, ऑन दी HP, हॉरिजेंटल प्लेन पर है, ठीक है। जो सिलेंडर है उसका जो बेस है, ठीक है, बेस अभी सिलेंडर मैंने बना के भी बताया था, उसका जो बेस है वो क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन पर है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल प्लेन में तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा गाइडलाइन दे के बताया हूँ कि सबसे पहले क्या कर लेने का, आपको सबसे पहले वर्क अगर कुछ करना है तो वो है रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेना। तो मैं रेफरेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। आपने एकदम रेफरेंस इस प्रकार से ड्रॉ करना है कि प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे लाइन थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लो ये x है और यहाँ पे ये y है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया, इसलिए मैं x y यहाँ पर रेफरेंस लाइन ले लिया। अभी ये से x y रेफरेंस लाइन को अगर देखोगे, ठीक है, तो इसने बोला है कि जो आपका एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर ऐसे बोल सकता है, इट्स डायमीटर 40 ले लो, 40 mm, लाइंग विथ इट्स बेस ऑन द HP, 40 mm लेना है। तो अब सबसे पहले तो मैं इसके एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो एक्सिस में ड्रॉ कर दूँ कि एक्सिस रहेगा तो बेटर तरीके से, नीचे ऑन द HP है तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लोगे, एक्सिस बहुत काम आता है, ठीक है। यहाँ पे उसका सेंटर है। अब यहाँ पे आपने 20 mm जितना रेडियस ले लेना है आपके, मैं ये सेट कर दिया, ठीक है, और इसमें आपके स्केल में 20 mm जितना ले लिया, देखो ये आपका 20 mm ले लिया। फिर बाद में 20 mm का क्या कर देना है, क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर पे वो टॉप व्यू जब देखोगे, आपको सिलेंडर से जब टॉप व्यू देखने जाओगे तो आपको कैसा दिखेगा, एक सर्कल ही दिखेगा, सिलेंडर आपको पता है तो, ठीक है। एग्जैक्ट थोड़ा सा ड्रॉ कर दें, जितना एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे उतना ही बेहतरीन आपका बनेगा। देखिए ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी ये टॉप व्यू है, ठीक है, टॉप व्यू है तो इसको भी मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 4 इक्वल पार्ट और कर दो, जैसे 4 किए हैं तो 4 और कर दो तो 8 इक्वल पार्ट में। तो मैं क्या कर दूंगा
8 इक्वल अगर पार्ट में करते हैं तो एक एक 45 डिग्री का बनता है। तो 45 यहाँ पे कहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट और एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब इन पॉइंट को अगर मैं मिलाऊँ, देखिए इस पॉइंट को और इस सेंटर पॉइंट को अगर मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ये इस तरीके से मिल जाएगा। और ये वाले पॉइंट को अगर मैं मिलाऊँ, कौन सा वाला पॉइंट आ रहा था, हाँ यही वाला है, क्योंकि वहाँ पे दो दो दिख रहे थे। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे A B C D E F G। ठीक है, सॉरी G और H यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ गया। ठीक है, G H यहाँ पर आ गया। मैं इसको रफ थोड़ा कर देता हूँ, इसको भी रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा बराबर लगे। ओके, यहाँ पे आपका X है, तो इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम देखेंगे तो ये H। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या कर देना है कि ये जैसे आप देखोगे, अगर आपके पास सिलेंडर अगर है ऐसे, ठीक है, तो आप देखोगे टॉप व्यू तो यहाँ पे सर्कल जैसे दिखेगा, लेकिन जब उसका फ्रंट व्यू देखोगे, फ्रंट व्यू तो कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू अगर देखते हो तो फ्रंट व्यू आपको, और एक चीज़ और है कि ऊपर और नीचे दोनों सर्कल होता है, ऊपर नीचे दोनों सर्कल होता है। तो ये मेरा ऊपर का नाम है और उसके साथ नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नाम रख दिया। ठीक है, उसके साथ साथ तो मैं इसकी अगर प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ड्रॉ करूं, ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करूं, थोड़ा सा देखते हैं, सीधा होना चाहिए। ओके, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास टी स्क्वायर तो नहीं है, नहीं तो एग्जैक्ट आपको बताता, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट आए। ठीक है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद से अगर देखोगे कि इसकी अगर मान लो सिलेंडर की कुछ हाइट हो, ठीक है, हाइट मैं बता देता हूँ। हाइट अगर मान लो हाइट ये 40 mm था, तो हाइट उसका कोई बात नहीं, आप 60 ले लो, 60 mm हाइट है। ठीक है, 60 mm हाइट मैंने उसका लिख दिया है। तो 60 mm हाइट मतलब अब यहाँ पे देखोगे तो 60 mm यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ये 60 mm आ रहा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो 60 mm कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 60 mm, तो इसको आपने क्या कर देना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो उसके टॉप पे क्या है, ये है ए, यहाँ पे आएगा। देखिए ये वाले पॉइंट से यहाँ पे ए डैश आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू को डैश से इंडिकेट करते हैं, टॉप व्यू को विदाउट डैश से। फिर बाद में बी और एच यहाँ पे आ जाएगा, बी डैश एच डैश, सी और जी, सी डैश जी डैश यहाँ पे आएगा, डी और एफ इसी पे आ रहा है, तो डी डैश एफ डैश और यहाँ पे ई डैश। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इन पॉइंटों पे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 डैश मिलेगा, यहाँ पे 2 और 8 मिलेगा, 2 डैश 8 डैश, यहाँ पे 3 और 7 मिलेगा, 3 डैश 7 डैश, यहाँ पे 4 और 6 डैश मिलेगा, 4 डैश 6 डैश, और यहाँ पे 5 डैश आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब टॉप व्यू देखोगे तो थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, फ्रंट व्यू देखोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर व्यू आपको देखने को मिलेगा अगर आप उसके फ्रंट व्यू को देख रहे हो, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वही अगर मान लो कि अगर बोल दिया हो, ठीक है, कि लाइन विथ इट्स बेस ऑन वीपी, अगर वीपी पे होता तो ठीक है, अगर वर्टिकल प्लेन पे होता, क्वेश्चन में अगर इस तरीके कर देता कि लाइन कौन, सिलेंडर जो ऊपर क्वेश्चन है, लाइन विथ इट्स बेस ऑन द वीपी, वर्टिकल प्लेन में अगर उसका अगर जो उसका सर्कल है वर्टिकल प्लेन में है तो किस तरीके से होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
सेम रेफरेंस एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस एक्सिस एग्जैक्ट ये वाला मैं सीधा नीचे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आपको एक्सिस भी दिख जाएगा, और इसी के पैरेलल मैं एक परपेंडिकुलर एक लाइन ये यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मेरा रेफरेंस एक्सिस हो गया। रेफरेंस एक्सिस, अब इस पे मैं 20 mm डायमीटर वाला एक सर्कल बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी करना है, तो एकदम आ जा रहा है, टच हो जा रहा है। कोई बात नहीं, टच हो जा रहा तो हम उसका चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जिसका सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमने 45 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये 45 आ रहा है और यहाँ पर ये 45 आ रहा है, तो इसको मिलाते हुए लाइन अगर ड्रॉ करें इसको मिलाते हुए ये हो गया, और एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका नाम दे दूँ तो, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है तो सारे डैश में होंगे, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला जो उसका पार्ट होगा, जैसे ये वाला ऊपर में देखे होगे, ठीक है, तो एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, दोनों सर्कल रहते थे, ठीक है। तो दोनों के ऊपर का नाम रखा था, तो यहाँ पे उसके साथ नाम था। तो यहाँ पर इसके साथ ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश, या 3 डैश, या 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ कर दूँ, प्रोजेक्शन इसका लाइन नीचे ड्रॉ कर दूँ, प्रोजेक्शन लाइन इसका नीचे ड्रॉ कर दूँ, और मैं इसको एक इतना नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नामकरण आसान होगा। इतना नीचे लेके चल रहा हूँ, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑन द वीपी से थोड़ा सा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो एंड है वो 10 mm अगर इन फ्रंट ऑफ है, ठीक है, 10 mm इन फ्रंट ऑफ है, तो इस तरीके से 10 mm लेके और यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। फिर बाद में ये जैसे मैंने बताया था 6 mm इसका हाइट है, तो 6 mm यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। एग्जैक्ट ये ड्रॉ कर दूँ, अब ये ABCD वाला इधर बता दो तो 1 डैश 2 डैश वाला इधर बता देंगे, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे B और H आ जाएगा, यहाँ पे C और G आ जाएगा, यहाँ पे D और F आ गया, यहाँ पे E आ गया। तो 1 2 8 इधर आ जाता है, फिर बाद में 3 और 7, फिर यहाँ 4 और 6, और यहाँ पर 5। इस तरीके से आपको टॉप व्यू देखने को मिल जाएगा अगर सिलेंडर इस तरह का सा है तो, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, बाकी सब प्रोजेक्शन लाइन है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ ऐसे बताया हूँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ जैसे हेक्सागोनल मैं लेके पिरामिड बताया, फिर बाद में कोनिकल जिसका कोन को लेकर मैं बता दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए और समझ में भी आ जाए आपको। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और उसके किस तरीके से प्रोजेक्शन बनते हैं वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।